हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। एक सेशन हम लोगों ने पहले ले लिया था, कल ले लिया था। आज दोस्तों हम लोग इसका सेशन नंबर 2 लेते हैं, क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2। आज हम लोग बेसिकली मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। कल इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट में कैसे करंट फ्लो होती है, सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। इस बार हम लोग बात करेंगे दोस्तों मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। बताइए, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने बताया या किसने दिया? और ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है क्या, आप लोग मुझे ये भी बताइए। राइट हैंड थंब रूल क्या है? दोस्तों राइट हैंड रूल नहीं बोल रहा मैं, राइट हैंड थंब रूल। देखो दोनों में डिफरेंस है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल, दोस्तों वो तो एक फ्लेमिंग का है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। एक है राइट हैंड थंब रूल। देखो राइट हैंड थंब रूल होता क्या है पहले समझिए। जैसे आपको मैं बता दूं, अगर कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, अगर कोई वायर में करंट फ्लो होती है तो वो एक मैग्नेट की तरह कार्य करता है। यानी इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, यह दर्शाने के लिए हमारे पास में एक रूल है जिसे हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है आप लोगों का, एक बार बैक करके आप लोग कनेक्ट कर दीजिए अगर बफरिंग हो रही है तो। एक बार चेक करना विकास, ठीक है। तो अगर किसी वायर में कुछ करंट फ्लो हो रही है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आप लोग कैसे बताते हो, एक रूल है राइट हैंड थंब रूल। पहले तो समझो ये रूल क्या बोलता है। ये रूल बोलता है कि अगर वायर में जो करंट फ्लो हो रही है, अगर आप लोग थंब को उसी डायरेक्शन में रखो, जैसे मैंने, ये मेरा थंब है, मैंने इसको राइट हैंड के मेरे थंब को इसी डायरेक्शन में रख दिया जिसमें करंट फ्लो हो रही है। अब जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूमेगी, जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूमेगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बेसिकली वो कैसी होगी, वो आप लोगों की ऐसी होगी, है ना, क्योंकि मेरी जो उंगलियां है वो इसी डायरेक्शन में घूम रही है ना। तो ये बात हम लोगों को किसने बताई थी, मैक्सवेल ने बताई थी। तो ये राइट हैंड जो थंब रूल है आप लोग फिर से देख सकते हो। अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है और अगर आप लोग अपने थंब को इसी डायरेक्शन में रखो तो जो मुड़ी हुई उंगलियां होगी ना, जो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। ये नियम किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। दोस्तों क्या आप लोगों को समझ में आया, क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये किसने डिस्कवर किया कि यार अगर जो करंट फ्लो हो रही है इसका भी कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। यानी अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है या किसी भी पदार्थ में करंट फ्लो हो रही है तो वो मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये सबसे पहले हमको किसने बताया, ये डिस्कवरी किसने करी थी? तो दोस्तों ये डिस्कवरी करी थी ऑरेस्टेड ने, है ना। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिन्होंने ये, फिर वहां पर इन्होंने पाया यार अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है। क्लियर है क्या? तो ये एक्सीडेंटली हुआ था। एक्सीडेंटली का मतलब ये ऐसा कोई इनका ये नहीं था कि यार मैं इस पे करूंगा। इन्होंने जस्ट क्या कर रहे थे, ये एक वायर थे उसमें करंट फ्लो हो रही थी, इसके नीचे इन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल रख रखी थी, चुंबक की सुई। तो जैसे इसमें करंट फ्लो हो रही थी चुंबक की सुई में डिफ्लेक्शन हो रहा था। यानी अगर जरूर इसके पास में आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, हमने आसपास कोई चुंबक रखी नहीं रखी थी, तो फिर इससे यह पता लगाया गया कि यार अगर किसी वायर में कोई मैग्नेटिक करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेट की भांति व्यवहार करती है। क्लियर है क्या? चले आगे, बात क्लियर है क्या? और दोस्तों ये आप लोगों का इन 1820 1820 में डिस्कवरी हुई थी और एक्सीडेंटली डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात समझ में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं कैसे चलती है? देखिए दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे मैग्नेट अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है बार मैग्नेट, जैसे यार आप लोग चॉकलेट खाते हो वो भी अलग अलग शेप की आती है, कुछ ऐसे बार की जैसी आती है।
कुछ आप लोगों की मेल्टिंग लिक्विड स्टेट में आती है, कुछ पता नहीं कैसे शेप की आती है, कुछ कैसे शेप की आती है। तो दोस्तों ये मैग्नेट का एक प्रकार है जिसे बार मैग्नेट बोलते हैं। इसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। दोस्तों अगर ये मैग्नेट है तो क्या इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या? बिल्कुल होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगा। तो दोस्तों ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है मैं यहां पर अगर बना रहा हूं, इसका मतलब क्या है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। और जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा है ना, इसकी दिशा हम लोग हमेशा कैसे बनाते हैं, नॉर्थ पोल से ये होती है साउथ पोल की ओर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। बिल्कुल ये क्लोज लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। तो बाहर तो नॉर्थ से साउथ है, अंदर है भटक रहा, फिर क्या दिक्कत करे, क्या करें? फिर क्लास खराब हो जाएगी। दोस्तों क्या सही चल रहा है क्या, एक बार बताइए मुझे आप। हो सकता है अभी बफरिंग हो रही हो, लेकिन जब वीडियो रिकॉर्डेड आपका आएगा ना, जब आप लोगों को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। भी हो सकता है लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ प्रॉब्लम हो। आप मुझे बताइए क्या अब सही आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अगर अब भी क्लास नहीं चल रही तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर इसमें अपन क्लास को वापस क्रिएट कर लेते हैं। सही चल रहा है या नहीं चल रहा? ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से सही चल रहा है ना। तो अपन करते हैं, टेंशन मत लीजिए, आ जाओ। देखिए दोस्तों ये है बार मैग्नेट। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों का, बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, बस ये एक दर्शाने का तरीका है कि यार यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर ये मैग्नेट है, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लाइंस बना रहे हैं। दोस्तों ये लाइन जो बनाते हैं, इसकी दिशा क्या होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। और ये बिल्कुल एक क्लोज लूप बनाती है, जैसे ऐसे ही लाइन करके बिल्कुल ये अंदर से जाके यहां पर मिलेगी। तो दोस्तों बाहर डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ। और अगर अंदर की बात करें तो साउथ से नॉर्थ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहां पर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप लोगों को चार ये दिए गए हैं स्टेटमेंट, आप लोगों को बताना है। बताइए दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो कंटिन्यूस क्लोज कर्व बनाती है कि बिल्कुल बनाती है। ये आप लोगों का बिल्कुल, जैसे अगर यहां से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकल रही है, तो यहां पर आके मिलती है, बिल्कुल एक क्लोज लूप बनाती है। ये बिल्कुल सही है।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से प्रभावित नहीं होती। प्रभावित का मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट को हिंदी में बोलते हैं एक दूसरे को काटना। क्या ये एक दूसरे को काटती नहीं है? कि बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, जैसे मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसी किसी पॉइंट पे आप लोग टेंजेंट खींचोगे ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, तो दोस्तों ये है उसकी दिशा, आपने उसके टेंजेंट की तो दिशा बता देगी। अगर मान लो कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काट रही है, मान लो काट रही है, तो अगर बात करोगे इस पॉइंट पे दिशा कैसी है, तो इस लाइन के अनुसार देखोगे तो ये दिशा होगी, इस लाइन के अनुसार देखोगे तो ये दिशा होगी। तो एक बोल रहा है कि यार ये दिशा है, एक बोल रहा है ये दिशा है, तो दो दिशा हो जाएगी ना, वो पॉसिबल नहीं है, तो कभी भी नहीं काटते। बिल्कुल सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर किसी बिंदु पर इस पर क्या उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है? कि बिल्कुल। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है कि नहीं? नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, बाहर। तो ये आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक अगर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप का मतलब क्या है भाई? ये गोला सा एक सर्कुलर गोला है आपका, मान लो। अब इसमें क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। दोस्तों अगर करंट फ्लो हो रही है तो आपको पता है अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो होती है तो वो एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है, यानी इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करोगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का इस्तेमाल करोगे। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो बिल्कुल सेंटर में होगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो प्लीज। अपना ध्यान इधर रखोगे क्या? रखोगे क्या? बिल्कुल रखेंगे। दोस्तों अगर ये जो ब्लैक कलर का आप लोग देख पा रहे हो, क्या ये एक सर्कुलर लूप आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो? क्या क्या ये एक सर्कुलर लूप आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो क्या? अब इसमें क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे घूम के करंट आ रही है। दोस्तों अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो होती है तो क्या वो एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है? क्या बिल्कुल, बिल्कुल करता है। सर फिजिक्स खत्म हो गया कि? बिल्कुल। ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का आप लोगों के कुछ एक्स्ट्रा मैं प्रैक्टिस सेक्शन डाल रहा हूं मैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं। बताओ। अब दोस्तों अगर आप लोग यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो यानी आपके थंब को आप लोग कहां पर रखोगे? करंट की डायरेक्शन में रखोगे। तो मुड़ी हुई उंगलियां क्या आप लोगों के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी क्या? तो मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ ऐसे आएगी क्या? मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, तो मेरी जो मुड़ी हुई उंगलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो मतलब अगर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? ऐसे होगी, ऐसे होगी। उसको एक सर्किल के रूप में मैं बता सकता हूं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में। क्लियर है? सिमिलरली अगर आप लोग यहां पर देखोगे, यहां पर करंट कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। तो अगर मैं मेरे थंब को यहां पर रखूंगा तो मुड़ी हुई उंगली इस बार कैसी है? ऐसी है, ऐसी है। तो जो करंट की डायरेक्शन, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको दर्शाने के लिए आप लोग किसका यूज करते हो? लाइंस का यूज करते हो। तो यहां पर आपने ऐसे लाइंस बना दी। लाइंस का मतलब ये नहीं कि केवल स्ट्रेट लाइन होगी, लाइंस का मतलब बेसिकली कर्व, है ना। यहां पर ऐसे बना दिया, यहां पर बना दिया, यहां पर ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, लेकिन बीच में एग्जैक्ट आप लोग देखोगे तो इसके हिसाब से इधर होनी चाहिए थी, इसके हिसाब से इधर होनी चाहिए थी। तो बीच वाली जो होती है ना, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी, आप लोग ध्यान रखो। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कर्व नहीं बनेगी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्लियर है क्या? तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर है? चले आगे, बताओ दोस्तों। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कोर होता है वो किसका बना होता है? कोई मुझे बताना चाहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं? अरे इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं? मैग्नेट तो आप लोग जानते होंगे। दोस्तों अगर किसी वायर में जब करंट फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो क्या वो एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करती है क्या? दोस्तों उसे ही आप लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया? एक सोलेनोइड लिया। सोलेनोइड आप लोग सभी जानते हैं, ये कैसे वायर का एक लूप होता है। अब अगर इसमें करंट फ्लो होगी तो क्या ये मैग्नेट की भांति व्यवहार करेगा? क्या बिल्कुल। तो इसको क्या मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकता हूं क्या? बोलिए, क्या मैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल सर, आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं सर। अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, क्या ये आपका एक मैग्नेट की भांति व्यवहार कर रहा है क्या? अगर आप चाहते हैं
कि मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो तो आप लोग क्या करते हैं, अंदर एक कोर यूज करते हैं, मतलब इसके अंदर एक पदार्थ डालते हैं, इसके अंदर एक रॉड जैसा डालते हैं जिसे आप लोग बोलते हैं कोर। ये कोर जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हमने कोर क्यों डाली, कोर क्यों डाली, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए। दोस्तों अगर आप लोग अंदर एक लकड़ी डाल देते तो लकड़ी से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता क्या, नहीं, क्योंकि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है ही नहीं, चुंबकीय पदार्थ है ही नहीं। तो हमने सॉफ्ट आयरन डाला तो इससे हमने क्या देखा, अब इसके चारों जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है उसकी मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो आप लोग किसका यूज करते हो, सॉफ्ट आयरन का। क्या दोस्तों समझ में आया आप लोगों को कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो वो मैग्नेट की बात ही व्यवहार करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आपने क्या बना दिया, मैग्नेट बना दिया, इसको आप लोग बोल रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे ये यहां पर ये जो एक देख पा रहे हो ना, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की भांति क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, एक ये कुछ डाल दिया जिसे आप लोग बोलते हैं कोर, और इस कोर का काम क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ाना। चलिए आगे बताइए, बताइए। एक लंबी विद्युत धारा ले जाने वाली सीधी परिनालिका के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। दोस्तों ये जो एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड बेसिकली ऐसे घुमा हुआ वायर है। अब क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है तो ये एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करेगा, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पर ज्यादा होगा, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वहां पर कम होगा। लेकिन अगर बात करें अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कहां पर ज्यादा होगा, यहां पर ज्यादा है या यहां पर ज्यादा, दोस्तों अंदर बिल्कुल एक जैसा होता है, यहां पर जितना है उतना ही यहां पर होगा, उतना ही यहां पर होगा, उतना ही यहां पर होगा, उतना ही यहां पर होगा। तो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी ना वो बिल्कुल क्या होगी, पैरेलल होगी, क्योंकि दोस्तों अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज है इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, अगर कहीं पर बहुत दूर दूर है, दूर दूर है यानी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम है, यहां पर बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस हमने बना दी, इसका मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक समान है। आगे बात समझ में क्लियर है क्या, तो सभी बिंदुओं पर समान होगा। दोस्तों एक छोटी सी बात बताऊं, एक राज की बात बताऊं क्या, जैसा कि मैंने बताया सोलेनोइड एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है, एक बार मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है। तो इसके क्या दो पोल भी होंगे क्या, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ पोल कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा, बताओ कैसा बनेगा, बताऊं कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो करंट फ्लो हो रही है ऐसे, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, यहां से आपने ऐसा गया तो आपको जब यहां से देखोगे, ठीक है दोस्तों, जब आप लोग यहां से देखोगे तो कैसे जाती हुई दिखेगी, क्लॉकवाइज जाती हुई दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे मान लो ये सोलेनोइड है, ये तो आप लोग कहां से देख रहे हो, बिल्कुल फ्रंट से देख रहे हो। जब आप लोग साइड से देखोगे तो करंट आपको ऐसे क्लॉकवाइज जाती हुई दिखेगी या एंटी क्लॉकवाइज जाती हुई दिखेगी, बताओ। जब यहां से साइड से देखोगे, आप मुझे बताओ, खुद बताओ, जब इस साइड से देखोगे तो कैसी जाती हुई दिखेगी, और जब आप लोग इस साइड से दिखोगे तो कैसी दिखेगी आपको, यहां पर कैसी दिखेगी बताओ, कमेंट करके बताओ। मतलब यहां से देखने पे आप लोगों को कैसे दिखेगी, ऐसे क्लॉकवाइज जाती हुई दिखेगी या ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाती हुई दिखेगी, मुझे तो बस ये बता दो। बताओ दोस्तों, आप समझ ही नहीं पा रहे यार। चलो अब इस डायग्राम में देखो यार, ऐसे क्लॉकवाइज जाती हुई दिख रही है, क्लॉकवाइज यार, यहां से देखने पे क्लॉकवाइज नहीं दिखेगी क्या, ऐसे देखो ये वायर ऐसा है, ऐसे जा रही है तो आपको अंदर ऐसे क्लॉकवाइज जैसे जाती हुई नहीं दिखेगी कि जब यहां से देखोगे, नहीं आया समझ में। चलो आप लोग यहां पर देखो, जैसे मान लो यहां से करंट एंटर करी, यहां से एंटर करी, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अब यहां से देखने पे आपको कैसा नजर आएगा, यहां से देखने पे, इस साइड से देखने पे बताओ, दोस्तों क्लॉकवाइज जा रही है, नहीं मतलब समझ लो करंट जा रही है, जब इस साइड से देखोगे आप लोग तो करंट कैसे जा रही है, मनोज तिवारी जैसा बन गया मैं यार, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं।
है। यहां पर बताओ, जब ये करंट बाहर आ रही है आप लोगों की, ऐसे घुसी, यहां से कैसी आती हुई नजर आ रही है? क्या ऐसी आती हुई नजर आ रही है क्या, एंटी क्लॉकवाइज? और दोस्तों जब यहां से आप लोग देखोगे अंदर जब जा रही है, यहां से कैसे नजर आ रही है? क्लॉकवाइज नजर आ रही है। तो बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा, यहां से देखने पे क्लॉकवाइज नजर आ रही है, तो जहां पर क्लॉकवाइज होता है वो एक साउथ पोल की तरह कार्य करता है। देखो एक क्लॉकवाइज है ना, और जहां पर एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, वो ऐसे ध्यान रखो, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एक ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो वो नॉर्थ पोल की तरह कार्य करता है। या इसको आप लोग ऐसे रट भी सकते हो, जहां से करंट जा रही है, करंट घुस रही है वो साउथ पोल, जहां से बाहर निकल रही है वो नॉर्थ पोल। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आप तो बस सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वहां से देखो, साइड से देखने पर आपको अगर एक क्लॉकवाइज फ्लो होती हुई नजर आ रही है तो ये साउथ पोल, अगर साइड से देखने पर आपको ये एंटी क्लॉकवाइज देखने में नजर आ रही है तो वो नॉर्थ पोल बनेगा। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बताएंगे। एक सीधे चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे पैटर्न बनाती है? एक बिल्कुल आप लोगों के पास में क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है। कंडक्टर किसको बोलते हो? जिसमें करंट फ्लो हो सकती है, जैसे वायर मान लो। क्लियर है क्या? तो अगर मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, तो दोस्तों ये एक मैग्नेट की बात ही व्यवहार करेगा, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने के लिए आप लोग यूज करोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। दोस्तों उसका पैटर्न कैसे होगा बताओ? राइट हैंड थंब रूल लगाओ। राइट हैंड के थंब को आप लोग रखो करंट की डायरेक्शन में, तो जो घूमी हुई उंगलियां होगी ना, घूमी हुई उंगलियां, वो आप लोगों के मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगी। जैसे देखो यहां पर आप लोगों का वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो थंब को रखो इस डायरेक्शन में, तो ये आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है ना, ये ऐसे ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने के लिए आप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूज करोगे वो कैसी होगी? बिल्कुल सर्किल्स होगी, जिनका सेंटर एक जैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में? दोस्तों मैंने क्या करा था, अभी साइंस मैग्नेट यूट्यूब चैनल पे कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाला लॉजिक गेट्स का, जो आपके एग्जाम में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, ऑब्वियसली 12वीं क्लास की फिजिक्स में आता है वो। ठीक है, तो सर आपने क्यों डाल दिया वीडियो? क्यों भाई? क्या मुझे यही हक है क्या रेलवे एग्जाम के वीडियो डालने का ही? ये 9th क्लास 10th क्लास तक के लेवल का वीडियो डाल सकता हूं क्या मैं? बताओ। तो मैंने क्या लॉजिक गेट्स का वीडियो डाला ऐसे ही, और वैसे आप भी सीख सकते हो, बेसिक वो है, कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो उसके नीचे कमेंट्स आए, थैंक यू सर मैं एग्जाम से एक दिन पहले देख रहा हूँ, या थैंक यू सर मैं एग्जाम से एक दिन पहले देख रही हूँ। मैं सोचा यार कौन से बच्चे आ गए यार ये, तो बताऊँ कौन से बच्चे थे? नीट के बच्चे, कोई बीएससी एमएससी वाले बच्चे। तो अब आप ये देखो, वो इतने बच्चे, उनको कहीं पर लॉजिक गेट्स का वीडियो ही नहीं मिला, या फिर वीडियो मिला तो समझ में नहीं आया, मतलब कुछ भी हो, लेकिन मैंने वीडियो बनाया मतलब उन्होंने सपोर्ट करा, प्यार दिया, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो आपको भी कोई टॉपिक लगे ना, आप कभी यूट्यूब चैनल पे मेरे कमेंट कर देना, बोले सर यार ये टॉपिक का वीडियो बना दो, मैं समझा दूंगा। ऑब्वियसली साइंस रिलेटेड होनी चाहिए, ऐसे नहीं को आप बोलो सर हिस्ट्री में बाबर ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो भाई मुझे कुछ नहीं आती हिस्ट्री इकोनॉमिक्स वगैरह, ये बिल्कुल जीरो है, जीरो क्या माइनस में मानो, मुझे तो कुछ भी नहीं आता ये। चलो बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे आप लोग? प्रेरित धारा की दिशा निम्न द्वारा दी जाती है। दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अच्छा दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, छोटी सी बात को, ठीक है, ये बात आप लोग जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, अगर मैं उसमें किसी वायर को रखता हूं जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो क्या इस पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? ये ऐसे समझो उसको, यार पानी बह रहा है नदी में बहुत तेज, आपने एक लकड़ी डाल दी, क्या लकड़ी पे फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? तो क्या इस पे भी फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब जस्ट उल्टा समझो, जैसे मान लो ये कोई एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है,
इसके नॉर्थ पोल से क्या निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, जिसे आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हो। यहां पर मैंने क्या रख दिया, एक सर्कुलर वायर रख दिया। जब मैं मैग्नेट को इसके पास में लेकर आऊंगा तो दोस्तों इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी। जब मैं मैग्नेट को इससे दूर लेकर जाऊंगा तो इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगी। या आप लोग ऐसे बोल सकते हो, जब पास में लेकर आओगे तो सर इस यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जब दूर लेके जाओगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। बात क्लियर है क्या? क्लियर है दोस्तों? जब भी किसी से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, या फिर मैं आपको बोलूं कि अगर किसी को आप लोग ऐसी जगह पर रख देते हो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मान बार बार चेंज हो रहा है, तो दोस्तों इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी, इसमें विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगी। और वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो बताने के लिए हमारे पास में कौन सा नियम है, बताओ। तो देखो दोस्तों ध्यान रखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो हमको यह बताता है कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग किसी वायर को रखते हैं तो उसमें कुछ फोर्स लगता है ना, तो वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, वो तो बताता है हमको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और जब किसी वायर को हम लोग ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मान बार बार चेंज हो रहा है, तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी, उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, उसमें विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगी। तो जो आप लोगों की इंड्यूस्ड करंट है, प्रेरित विद्युत धारा है, उसकी दिशा आप लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से बताओगे। दोस्तों याद रख लोगे क्या, बताओ बताओ सर, इसकी कोई ट्रिक बताओ। दोस्तों बहुत कंफ्यूज हो जाता है सर, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है ना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है, ये तो आपको फोर्स की डायरेक्शन बताता है, दिशा की डायरेक्शन बताता है। और फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है ना, वो आप लोगों को इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है, प्रेरित धारा की दिशा बताता है। क्लियर है क्या दोस्तों? जनरेटर में क्या होता है आपको पता है? जनरेटर में करंट इंड्यूस होती है, तो जनरेटर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड रूल का। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में क्या करते हैं, देखो मोटर में क्या होता है, फोर्स लगता है, तो फोर्स किस दिशा में लग रहा है वो हम लोग लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हैं। तो आप लोगों से जनरली पूछा जाता है यार फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, मोटर में, जनरेटर में, तो मोटर में। राइट हैंड रूल कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, जनरेटर में। तो इसको कैसे याद रखिए, देखो इसको याद रखो, मांगी लाल। मांगी लाल का मतलब क्या है कि मोटर में इस्तेमाल किया जाता है लेफ्ट हैंड रूल, और एक ध्यान रखो घासीराम, इससे याद रखोगे जो जनरेटर होता है उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, राइट हैंड रूल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आ गया मजा? तो जो करंट इंड्यूस्ड हो रही है वो आप लोग किससे मेजर करोगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से। आगे बात समझ में क्लियर है? चले दोस्तों, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अब इस चैप्टर का डर निकल रहा है आप लोगों का, निकल रहा है या नहीं निकल रहा, बताओ, बोलते नहीं हो यार। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है, मात्रक क्या है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, ये कोई मैग्नेट है, चुंबक है, मैग्नेट के चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा कितनी है या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, कुछ भी बोल दो, बात एक ही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको आप लोग, कुछ यूनिट है इसकी, जैसे कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। दोस्तों नॉर्थ पोल से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, जिसे आप लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर दोस्तों यहां पर इससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कई आप लोगों के फॉर्मूला है, कई यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना गुजर रहा है किसी एरिया बट्टे एरिया से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। यार बोर्ड में लिखने में क्या दिक्कत आ रही है, एरिया का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, आप लोग बोल देंगे वेबर बटे मीटर स्क्वायर, और इसे ही आप लोग टेस्ला के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है क्या? तो टेस्ला इसका सही आंसर हो जाएगा। कहानी क्लियर है, बताओ, कहानी क्लियर है? दोस्तों क्या आप लोग मुझे मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का कोई और भी मात्रक बता सकते हो, साथ में क्या फ्लक्स का कोई और भी मात्रक बता सकते हो? जैसे एक मात्रक होता है इसका वेबर, क्या और भी होते हैं क्या? देखो
दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट और होती है गॉस, तो ध्यान रखिएगा एक टेस्ला में होता है 10 की पावर 4 गॉस, ये भी एक यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने की। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने की एक यूनिट और है, जैसे एक तो होती है आप लोगों की क्या, वेबर, और एक होती है मैक्सवेल। तो अगर वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन पूछे तो कितना हो जाएगा, एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल भी आप लोगों की एक यूनिट है किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने की। क्लियर है, चले आगे आ जाओ, बताइए स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच में, दोस्तों मतलब कुल मिला के आपने मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर रख दिया जिसमें करंट फ्लो हो रही है। तो जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर आप लोग रखते हो तो यार उस पर एक फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स की दिशा क्या होगी आप लोग किससे मेजर कर सकते हो, यार मैंने बताया था ना आप लोगों को, भूल गए क्या, बताओ बताओ, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि यार जो फोर्स जो लगेगा वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप लोग मेजर कर सकते हो, ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है यार, गलती करते मतलब इतनी जल्दी भूल जाते हो, अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दोस्तों मोटर का मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर समझाया था, मैंने वहां पर आप लोगों को बताया था कि दोस्तों जैसे मैं आपको यहीं तो दिखा देता हूं ना, यहां पर हो क्या रहा था, आपके पास में ऐसी रिंग थी, ये रिंग अगर देखोगे दो भागों में टूटी हुई, इसलिए इसको स्प्लिट रिंग बोलते हैं। तो बेसिकली जो करंट फ्लो हो रही था, हम लोग चाहते हैं इसकी डायरेक्शन फ्लो, अभी एक बार ऐसे जा रही है तो अगली बार ऐसे जाए, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो ये काम किसके द्वारा हो रहा था, इनके द्वारा हो रहा था। तो देखिए दोस्तों मोटर में जो करंट की डायरेक्शन जो चेंज करता है उसे आप लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटर। क्या, कॉम्यूटेटर। यहां पर वो काम कौन कर रहा है, स्प्लिट रिंग कर रही है, इसलिए स्प्लिट रिंग यहां पर किसका काम कर रही है, कॉम्यूटेटर का कार्य कर रही है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा स्प्लिट रिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर कॉम्यूटेटर, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर स्लिप रिंग नहीं होता, स्प्लिट रिंग होता है। ठीक है, तो प्रत्येक मोटर में कुंडली को एक ही दिशा में लगातार घुमाने की प्रक्रिया है, कुंडली में धारा को एक उपकरण द्वारा उलट दिया जाता है जिसे कहते हैं कॉम्यूटेटर। और यहां पर क्या कर रही है, जो स्प्लिट रिंग है ना वो ये काम कर रही है। दोस्तों यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है ना, दोनों ऑप्शन सही है। स्लिप वैसे स्लिप नहीं है, स्प्लिट रिंग होता है, स्प्लिट रिंग। तो ऑप्शन नंबर बी कॉम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग। ठीक है, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ वायर का इंसुलेशन रंग क्या है। दोस्तों हमारे घर में अलग अलग टाइप के वायर होते हैं, है ना, 3 वायर होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, अर्थिंग का, न्यूट्रल का, सुना है क्या। तो वैसे इसका कलर ध्यान रखो। देखिए दोस्तों जो आपका न्यूट्रल वायर होता है ना उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, ब्लैक कलर का इंसुलेशन, इंसुलेशन का मतलब करंट यहां से बाहर नहीं जाए। क्लियर है क्या। जो अर्थ वाला वायर होता है उस पर ग्रीन कलर की होती है, और एक होता है लाइव वायर, उस पर रेड कलर की कोटिंग होती है, बस ये ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, तो अर्थ वायर की जो कोटिंग होती है वो कौन सी होती है, ग्रीन कलर की होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। याद रख लोगे आप लोग, याद रख लोगे, याद रख लोगे, ये तीनों प्लीज याद रखना, तीनों याद रखना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस पे डिपेंड करता है। ईएमएफ क्या होता है, देखो जैसे ये है आप लोगों का एक मैग्नेट, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल। ठीक है दोस्तों, ये है आप लोगों का एक कॉइल। जब आप लोग मैग्नेट को पास में लेकर जाओगे तो इससे गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो काफी ज्यादा होगा। जब मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो इससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स काफी कम होगा। तो दोस्तों जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसमें अपने आप करंट फ्लो होने लग जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। या फिर इसमें जो करंट इंड्यूस हुई इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। अब दोस्तों करंट फ्लो करवाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है उसको आप लोग ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी वो फोर्स जो करंट फ्लो करवा रहा है। तो बेसिकली जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है या जो करंट इंड्यूस्ड हो रही है उसका मान किस पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, रेट क्या है। जितना ज्यादा रेट से चेंज होगा, जैसे मान लो 1 सेकेंड में, पहले मान लो इससे 4 लाइन निकल रही थी, अब एक ही गुजर रही है, 1 सेकेंड में आया चेंज, तो कितना ज्यादा चेंज आ गया, 3 का चेंज आ गया, एक ही सेकंड में 3 का चेंज आ गया। तो जो रेट होती है ना, रेट उसके समानुपाती होती है। क्लियर है क्या, चले आगे। डायनोमो क्या करता है,
दोस्तों डायनोमो किसको बोलते हैं? जनरेटर को ही डायनोमो के नाम से जानता है। मैंने कल भी बताया था जनरेटर क्या करता है, शादियों के बाहर जो लगा होता है, मैकेनिकल एनर्जी को बिजली में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसकी हिंदी में नहीं कर पाया हूं, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसा ही एक क्वेश्चन ग्रुप डी में आया था, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपने सॉल्व कर दिया ना, मजा आ जाएगा, और करना चाहिए। दोस्त सर क्वेश्चन समझा दो, इंग्लिश में लिखा हुआ है मुझे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, बस आप लोग ध्यान से समझो। देखो यहां पर आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि यार ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। आप लोग ध्यान से देखोगे दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, यानी कुल मिला के ये आपकी डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। दोस्तों इस मैग्नेटिक फील्ड में जो प्रोटॉन है वो गति कर रहा है ऐसे, जो इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहा है ऐसे। तो आपको बताना इस पे फोर्स कहां पर लगेगा। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, करंट का मतलब क्या होता है? आवेश। और जब भी आप लोगों का करंट फ्लो होती है, चार्ज फ्लो होता है, तो उस पर फोर्स लगता है। तो यार यहां पर भी तो चार्ज फ्लो हो रहा है, नहीं इन पे भी फोर्स लगेगा, तो आप लोगों को बताना है। दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था कि जो डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को ही हम लोग क्या करंट की डायरेक्शन मानते हैं क्या? तो कुल मिला के करंट की डायरेक्शन ये है क्या? या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन मानते हैं करंट की। यानी कुल मिला के मैं बोल सकता हूं कि करंट, अगर किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो वो इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। अब इस पे फोर्स कहां पर लगेगा, इसके लिए आप लोगों को क्या यूज करना है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि आपका जो थंब है, जो आपकी फोर फिंगर है और जो मिडल फिंगर है, इन तीनों को आपस में ऐसे रखो कि तीनों आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे रहे। ठीक है, जैसे आप लोगों का मैंने ऐसे रख दिया, जैसे इसके बीच में और इसके बीच में देखोगे 90 डिग्री का एंगल है, इसके बीच में और इसके बीच में देखोगे 90 डिग्री का एंगल है। अगर आप लोग इस क्या बोलते हैं, इसके और इसके बीच में देखोगे 90 डिग्री का एंगल है। तो अब आपने रख लिया ऐसे। अब आपको क्या करना है कि इसको रखो, फोर फिंगर को रखो आप लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, जो ये है मिडल फिंगर, इसको रखो करंट की डायरेक्शन में, जबकि करंट की डायरेक्शन है ऐसी, ध्यान से देखो ना, ऊपर की तरफ है, ये इस तरफ है, तो मैंने रख दिया। अब ये अंगूठा कहां पर जा रहा है? अंदर, अंदर जा रहा है, यानी फोर्स कहां पर लगेगा? अंदर। जैसे ये प्लेन है ना, इसमें अंदर लगेगा, बताओ। तो फोर्स जो लगेगा ना दोनों पे, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, जैसे अगर इसको एक पेपर मानो तो इसके प्लेन में अंदर लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। एक भी बच्चा यहां पर जवाब नहीं दे पा रहा, सब बेवकूफ बैठे हैं, गधे बैठे हैं। सर मेरे को गधा क्यों बोला, सर बेवकूफ क्यों बोला? मेहनत खराब कर रहे हो तुम, पता नहीं क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो सारी मेहनत। हर एक चीज डिटेल में समझाइए, एक बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा, पता नहीं क्या करते हो तुम। बस तुमको चाहिए सर कराएंगे तब तो मैं कर ही लूंगा। अरे मतलब उससे नहीं है यार, वो तो मैं करवा दूंगा, खुद का दिमाग लगाओ। ऐसे लोगों के सिलेक्शन यार। अब एक लड़का है कोई प्यारे बच्चे करके, सर मैंने एक कोर्स लिया था, उसकी एक्सपायरी हो गई 1 साल, सर मेरा एग्जाम बाद में, मैं क्या करूं? तुम अभी तक अपना सिलेबस 1 साल में नहीं कर पाए, आगे क्या कर पाओगे? मतलब बुरा लगता है जब इतनी मेहनत करी जाती है आपके साथ में, एक एक चीज आप लोगों को क्लियर करवाई जाती है, फिर भी आप लोग मतलब ढंग से नहीं पढ़ाई करते हो। तकलीफ होती है जब आप लोगों के साथ में कोई मेहनत करता है। जितनी तकलीफ आपके पिताजी को, माताजी को होती है, उतनी गुरु को, टीचर्स को होती है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और जितनी खुशी आप लोगों के माता पिता को होती है, उतनी खुशी आप लोगों के टीचर्स को होती है कि हाँ यार ये बच्चा सेलेक्ट हो गया यार। कभी भी माता पिता ना ही गुरु अपने बच्चे से ईर्ष्या कर ही नहीं सकते। ये तब खुश होते हैं कि यार ये इकलौते ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि यार ये इनसे भी ज्यादा सक्सेसफुल बने, चाहे माता पिता गुरु हो। लेकिन आपका ध्यान पढ़ाई में है ही नहीं, पता नहीं कहां खो रहे हो। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। एनीवे यार पढ़ाई करा करो, पढ़ाई में ध्यान लगा करो। थैंक यू सो मच। ये आपके इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की जो दिक्कत थी वो दूर हो गई। थैंक यू सो मच।